सो है एवरीवन, दिस इज करन। तो हमने पिछले कुछ वीडियो से कंटिन्यू किया था कुछ पैसिव अटैक्स। तो आज हम देखने वाले हैं गूगल डॉकिंग, और उससे पहले हम ये समझेंगे फायरवॉल्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज WF। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हमें प्रोटेक्ट करता है अनयूजुअल अटैक से, जैसे कि DDoS अटैक हो गया, या फिर SQL इंजेक्शन कह लो, या फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो ऐसे जितने भी अटैक्स होते हैं वो हमें फायरवॉल उससे बचाता है। फॉर एग्जांपल, हम जो भी अटैक करते हैं उसके ऑलरेडी मेथड्स इस टाइप से अटैक हो सकते हैं, और अगर ऐसा कोई भी मेथड या फिर ऐसी कोई भी चीज़ नेटवर्क में इंडिकेट हो तो उसे डायरेक्टली प्रिवेंट कर देना। तो फायरवॉल में सबसे पहले सारे रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं, तो वो हमारे डिवाइसेस को या फिर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है, या फिर हमारे वेब्स को। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले ले तो क्लाउडफ्लेयर, आपने कभी ना कभी वेबसाइट्स को स्क्रॉल किया होगा तो आपने क्लाउडफ्लेयर को तो देखा ही होगा। उसके बाद हमारा सर्विस प्रोवाइडर आता है अमेजॉन वेब सर्विस AWS, और फिर WAF जो कि फायरवॉल वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है मॉडसेक। तो ये खैर हमने बेसिक सी चीज़ें समझ ली, और अब हम देखेंगे उन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाता है और हम कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं। तो आइए लिनक्स स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो हम अपने टूल का नाम ले लेंगे, और उसके बाद हमें जिस भी वेबसाइट को टारगेट करना है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ अमेज़ॉन वेबसाइट्स को। तो उसके बाद करना है एंटर। तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा, अगर फायरवॉल है तो ठीक, नहीं तो बता देगा। ओके, तो इसने अमेज़ॉन के फायरवॉल को डिटेक्ट कर लिया, यानी कि अमेज़ॉन कोई ना कोई फायरवॉल को यूज़ कर रहा है, और जिसका नाम भी इसने हमें दिया है अमेज़ॉन WF, और बिहाइंड क्लाउड फ्रंट। तो भाई ये जो भी फायरवॉल को यूज़ कर रहा है तो इसने डिटेक्ट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल हम एक और वेबसाइट्स को देंगे, और करते एंटर। ये टूल यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा इजी है, जस्ट आपको उसका टूल का नाम देना है और उसके सामने टारगेट वेबसाइट। ओके, तो इसने डिटेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई भी फायरवॉल यूज़ नहीं कर रहा है ये पर्टिकुलर वेबसाइट जिस पे हमने ये टारगेट किया था। तो खैर अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फायरवॉल होती क्या और उन्हें कैसे डिटेक्ट किया जाता है, हम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है गूगल डॉकिंग। सबसे पहले गूगल डॉकिंग होते क्या है। गूगल डॉकिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो हम ऐसे भी गैदर कर सकते, लेकिन हम ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन को कुछ सिंटैक्स या फिर कुछ कमांड देके हासिल कर सकते जो कि हम कभी नॉर्मल सर्च से कभी उसे पा ही नहीं सकते। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि ये हमें कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन को शो करता है जो कि नॉर्मल पीपल या फिर नॉर्मल लोग ऐसे सर्च नहीं कर सकते गूगल पे। तो ये किस टाइप की इंफॉर्मेशन ला के दे सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस हो गए, या फिर किसी भी सर्वर के जो डेटाबेस कहाँ पे स्टोर है, उनकी IP क्या है, ये हमें गूगल डॉकिंग ला के दे सकते हैं। उसके बाद कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की, फिर आपके लो यूज़र नेम या फिर उसमें पासवर्ड कंटेन होंगे, या फिर मिस कॉन्फ़िगरेशन वेबसाइट। तो कुछ वेबसाइट जो कि अच्छे से कॉन्फ़िगर किए नहीं होते, जैसे कि किसी ने वेबसाइट बनाई और उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एडमिन ही रखा है और उसे चेंज भी नहीं किया। तो कुछ ऐसे वेबसाइट्स को भी हम सर्च कर सकते हैं। जस्ट आपकी थिंकिंग लेवल बहुत ऊपर तक होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर है साइट। तो पहले मैं दिखा देता हूँ इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो सिंपली हमें साइट लिखना है और उसके बाद कमांड देना है, और यहाँ पे हमें वो सर्च करना है जो हमें सर्च करना है एक्चुअल में। तो मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स को बता दिया कि हमें पासवर्ड फाइल चाहिए जो कि एक्सेल में कंटेन होते हैं। तो नॉर्मली बहुत से लोग अपने पासवर्ड्स को एक्सेल में स्टोर करके रखते हैं, और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जिस भी वेबसाइट के अंदर ये टेक्स्ट लिखा है उस वेबसाइट को इसने ला के दे दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे वेबसाइट हमें उससे रिलेटेड ही मिलेगा। तो हमारा सेकंड वन है फाइल टाइप। तो यहाँ पे कई बार हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना कि हम हमेशा वेबसाइट को ही सर्च करें, ये भी तो हो सकता है हमें फाइल को भी सर्च करना है। फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई मूवी सर्च करना है तो मूवी गूगल ड्राइव में हो सकता है, या फिर किसी को PDF सर्च करना है तो वो PDF फॉर्म में हो सकता है। तो आइए इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं, इस सिंटैक्स को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने PDF डाला, और जिसमें भी PDF है डॉक्यूमेंट वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसका करना क्या है। तो अब हम इसको कंडीशनल लूप या फिर बुलियन टाइप में लिखेंगे।
तो पिछला हमने यूज़ किया था साइट, जो कि हम दे देंगे और उसके अंदर पैरामीटर डालेंगे और यहाँ पे हम एंड लगाएंगे। अगर ये ट्रू हुआ तो ये करना है, तो यहाँ पे हम दे देंगे फाइल और करते हैं एंटर। तो जिसके पास भी पासवर्ड और वो पीडीएफ फॉर्म में है वो हमें शो कर देगा। इससे मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक पीडीएफ मिल चुका है। तो ऐसे हम कोई भी पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने डाल दिया secret.txt। तो अब हमें जितने भी secret.txt रहेगा वो मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे इस वेबसाइट को खोलते हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फाइल मिल रहा है जो कि robot.txt के, और इसके आगे हम क्या करते हैं, txt और लगा देते हैं। और यहाँ पे हमें सारे सीक्रेट नाम के पीडीएफ्स देखने को मिल रहे हैं और सारे पीडीएफ के फॉर्म में ही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सारे वेबसाइट्स जो कि हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनमें सीक्रेट मेटा टैग है, तो सारे वेबसाइट हमें दिख रहे हैं। तो इससे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पासवर्ड लिस्ट या फिर यूज़र लिस्ट निकाल सकते हो। तो इसे और इनहेंस करने के लिए हम आगे का पैरामीटर देख लेते हैं, जो कि हमने साइट देखा, जो कि हम साइट देंगे कि इस साइट के बाहर मत जाना, और फाइल टाइप भी दे देंगे कि पीडीएफ ही दिखाओ। उसके बाद करते हैं हम इन टाइटल, टाइटल में ये चीज़ रहा तो ही दिखाना। तो अब हम करते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हमें कई सारे वेबसाइट मिल रहे हैं जो कि टाइटल में सीक्रेट रहा तो ही शो करना। तो यहाँ पे हमें किसी वेबसाइट का कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है जहाँ पे SQLi, और मैं इसे ज़्यादा ओपन नहीं करूँगा, इसमें बहुत सारे डिटेल्स हो सकते हैं और फिर ये इशू क्रिएट कर सकता है। तो ये था इन टाइटल टैग। और यहाँ पे अगला है इन URL। अब हम URL के बारे में पैरामीटर देंगे। जस्ट हमें टाइटल को हटा के URL करना है और करते हैं एंटर। तो जितने भी URL में पासवर्ड या फिर .txt आएगा वो हमें सर्च करके दे देगा। यहाँ पे तो खैर ज़्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो इसे कर देते हैं हम। तो यहाँ पे भी हमें यूज़र नेम की कोई लिस्ट मिल रही है और यहाँ पे किसी वेबसाइट का XML का फाइल है। तो अब नासा से रिलेटेड जितने भी यूज़र नेम रिलेटेड वेबसाइट्स है वो सारे हमें दिखेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो कि जस्ट हमें यूज़ करने आना चाहिए। अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में देखना चाहते हो तो यहाँ पे पीडीएफ वगैरह भी मिल रहा है। तो जस्ट हमें अपनी सर्च क्या करना है, उस पर फोकस करना है और हमें इन पैरामीटर्स का यूज़ करके जस्ट सर्चिंग जारी रखना है और यहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये सब थे इनके पैरामीटर्स। अब आप कहोगे कि इतना सब कुछ याद कौन करते बैठेगा, तो यहाँ पे गूगल हैकिंग डेटाबेस है जहाँ पे बहुत ही पावरफुल कमांड इनका यूज़ करके, और ये सिर्फ इतना ही नहीं और भी है, आप इस वेबसाइट से निकाल सकते हो। तो आइए हम उस वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट DB वाले वेबसाइट पे आके यहाँ पे कई सारे कमांड है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट यहाँ से आपको कॉपी करना है और सर्च करना है। तो इसे मैं करता हूँ कॉपी। बस ये देखना कि तुम्हें वेबसाइट रोके ना तुम्हारे IP पे सस्पिशियस एक्टिविटी। सो इसने डिटेक्ट कर लिया है। अब इसे हम करते हैं वेरीफाई। तो यहाँ पे हम कॉन्फिडेंशियल जितने भी फाइल होते हैं यहाँ पे IP है, तो ये बहुत ही काम की चीज़ मिल गई है। तो यहाँ पे कुछ किसी के रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं जो कि हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें कई सारी डिटेल्स मिल रहे हैं और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें चेक करना चाहिए।
ओके, तो यहाँ पे पासवर्ड का कुछ मिला था हमें, जस्ट यहाँ पे कॉपी और पेस्ट। खैर इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हम आगे शिफ्ट करते हैं। तो अब हम किसी के नेटवर्क के ETC फोल्डर में जाने वाले हैं, तो करते हैं एंटर। तो यहाँ पे जितने भी वेबसाइट्स के हमें ये जिससे ये पैरामीटर मैच करेंगे, और यहाँ पे हमें बहुत सारी डिटेल्स मिल रहे हैं। तो ऐसे जब आप रिकॉग्निसिस करोगे तब आप इस चीज़ का यूज़ ले सकते हो, ताकि आपका जो चाहिए वही टारगेटेड वेबसाइट में मिले। और ये तो सिर्फ एग्जांपल था, आप बहुत सारे पावरफुल कमांड इंटरनेट से ही सर्च कर सकते हो। मैंने ज़्यादा पावरफुल चीज़ें यूज़ नहीं किया, जस्ट पासवर्ड और यूज़र नेम वगैरह ही डाला, और गूगल हैकिंग डेटाबेस पे सारे चीज़ें यहाँ पे किसी और यूज़र्स ने बना के रखे। तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको ये सब अपने खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और प्रैक्टिस करना, सिर्फ हम थ्योरी याद नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।